अतिरिक्त मुख्य सचिव रूरल डेवलपमेंट, सचिव श्री रवि जैन, जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राज पुरोहित जी। नई सरकार के पहले राज्य स्तरीय समारोह में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सम्मानित मंच का और आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत हर्ष है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की बहुत ही महत्वाकांक्षी परिकल्पना यात्रा, जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसको साकार करने के लिए आज से प्रदेश में ये यात्रा शुरू हो रही है और इस राज्य स्तरीय समारोह में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह यात्रा भारत सरकार की जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनसे जो लाभ मिलेंगे उसके बारे में जन जन को अवगत कराएगी। यात्रा के दौरान न केवल आम जन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि जो लोग किन्हीं कारणों से इन योजनाओं से के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन सभी पात्र जनों को इससे जोड़ने के लिए जागरूक किया जाएगा और जो व्यक्ति इस पूरी योजना के कार्य से जुड़े हुए हैं उनकी प्रति सप्ताह मॉनिटरिंग बहुत सक्रिय रूप से की जाएगी, जिससे हर वो पात्र व्यक्ति इस योजना से जुड़े और हम 100% सैचुरेशन की ओर बढ़ें। केंद्र सरकार ने हर परिवार को पक्का मकान, हर घर नल से जल, घर में शौचालय, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाते के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर आम जन के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का एक सूत्रपात किया है और लोगों में इससे सुरक्षा की भावना पैदा हो, उसके लिए ये यात्रा उस संकल्प, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री स्वामित्व संपत्ति कार्ड जैसी योजनाएं देश के किसानों का निश्चित तौर से भविष्य सुधार रही हैं। देश भर में करोड़ों परिवार को सरकारी कार्यालयों में अब बार बार चक्कर नहीं लगाने होंगे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। केंद्र सरकार की यह भी सोच है कि गरीब के कल्याण से ही देश का कल्याण होगा और इसको देखते हुए देश के 80 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता की गई है। कमज़ोर वर्ग की आकांक्षाओं को पूर्ति और अधिकारों की रक्षा करने के लिए नए कानून लाए गए हैं। दिव्यांगजन एवं जनजातीय वर्गों को किस तरह से और सशक्तिकरण उनका किया जाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की पहल करते हुए 50 करोड़ से भी ज़्यादा जन धन खाते खोले गए हैं। पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। देश के 26 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे ही लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए इसकी एक अभिनव पहल की गई है। जिन राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है, उन लोगों के लिए यह यात्रा एक वरदान साबित हो रही है। अब तक जो लोग सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया, बताया, अब उस यात्रा के माध्यम से पूरी तरह जागरूकता लाई जाएगी और ये लाभ दिया जाएगा। इस यात्रा के प्रति महिलाओं, युवाओं, किसानों और निर्धनों में अपार उत्साह है, क्योंकि ये यात्रा उनके बेहतर जीवन की गारंटी है और विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव प्रक्रिया चल रही थी राज्य में, इसीलिए ये यात्रा 1 महीने पहले शुरू नहीं हुई जैसा कि अन्य राज्यों में हुई है।
चूंकि अब ये प्रक्रिया पूरी हो गई है, इसीलिए आज प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। यह यात्रा 17 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2024 तक राजस्थान के सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी और इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि देश का हर नागरिक आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने, समर्थ बने और समृद्ध बने। अंतिम छोर, जिसको हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहते हैं, अंतिम छोर तक विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिले, ये हमें इस यात्रा के दौरान सुनिश्चित करना होगा। यात्रा के दौरान न केवल आम जन को योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि वो लोग जो वंचित हैं उन सभी को जोड़ने के लिए बार बार मैं यही बात कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि उनको जागरूक किया जाएगा, उन्हें जोड़ा जाएगा, ताकि कुछ योजनाओं और बल्कि कुछ योजनाओं का लाभ तुरंत से जो ग्राम पंचायत में जो शिविर आयोजित होंगे, मेले आयोजित होंगे, उनको लाभ मौके पर ही दे दिया जाएगा। यात्रा में सभी संबंधित विभाग अपने अपने फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में प्रचार करना, प्रसार करना, वंचितों की पहचान करना, उनको लाभ से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया ज़रूरी है उसको अपनाना, राज्य, ज़िला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर पूरा समन्वय के साथ और जवाबदेहिता के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों को जोड़ के, वंचित व्यक्तियों को जोड़ के उनको लाभ मिले, इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसमें जो भी व्यक्ति इस प्रक्रिया से जुड़ा है उसकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, कि वो फिक्स की जाएगी और हर सप्ताह, जैसा पूर्व में मैंने कहा, इसकी रिगरस मॉनिटरिंग होगी, क्योंकि हमें इस यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाना है। देश में आधारभूत संरचना का तेजी से स्ट्रेंथनिंग हुआ है और विस्तार हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, तमाम ऐसी 39 योजनाएं हैं जिसका लाभ मिलेगा। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा को सफल बनाएं, विकसित भारत के सपने को साकार करें और उसको साकार करने में हम सभी साक्षी बने। मेरा आम आग्रह है कि आम जन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा, प्रबुद्धजन, विद्यार्थी सभी इस यात्रा से जुड़े, बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाएं और हम जो है 100% लक्ष्य इस यात्रा में अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।